संतों की हत्या का जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में महापाप हुआ है। दो संतों और उनके एक ड्राइवर की 300 की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। हत्यारी भीड़ ने निहत्थे संतों पर लाठी, डंडों, ईंट, पत्थर और यहां तक कि धारदार हथियार से कई बार हमला किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल है कि जब भीड़ संतों पर हमला कर रही थी, पुलिस वहां मौजूद होकर चुप क्यों थी, क्यों तमाशबीन बनी थी? इन हमलों को जिम्मेदार कौन है और क्या उद्धव राज में संत सुरक्षित नहीं है? गाली गलौज और भीड़ का बेरहम चेहरा। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं। यहां महज चोरी के शक में भीड़ ने 2 संत सहित 3 लोगों की जान ले ली। 3 लोगों को 300 की भीड़ ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। शुक्रवार को पिटाई के ये 3 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, जिसमें भीड़ में शामिल लोग संत और उनके ड्राइवर की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ना लोगों में कानून का खौफ नजर आ रहा है और ना ही उनमें मानवता दिख रही है। बस भीड़ तंत्र खुलकर कानून हाथ में ले रहा है और फिर नतीजे सबके सामने हैं। बताया जा रहा है कि पालघर में जूना अखाड़े के संतों का कत्ल उस वक्त कर दिया गया जब वो एक गांव से गुजर रहे थे। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में उन्मादी भीड़ ने चोर समझकर संतों पर हमला कर दिया। मौके पर जुटी भीड़ में शामिल लोग पुलिस के सामने ही खुद इंसाफ करने लगे। उन्होंने संतों की पिटाई शुरू कर दी, उनके ड्राइवर को खूब पीटा। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस मौजूद रहकर भी तमाशबीन बनी रही। इस हमले में संत कल्पवृक्ष और उनके एक साथी संत की मौत हो गई। उनके ड्राइवर को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। अब ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को गाँव से हमने इसमें ले लिया है और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। संतों की मौत के बाद अब सीधे सीधे उद्धव सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या उद्धव राज में भी महफूज नहीं है संत? भीड़ पीट रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के सामने ही संतों का कत्ल कैसे हुआ? महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कैसे जुट गई भीड़? जूना अखाड़े के संतों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जूना अखाड़े ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो। ऐसे अपराधियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से सभी संतों से, महात्माओं से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारा 3 तारीख है, इसका हटने के बाद 4 तारीख के बाद में नासिक में बहुत बड़ा जो है सभी देश से साधु संत जाएंगे। अगर कोई हमारे को संतोषजनक जो है न्याय नहीं मिला तो फिर जो आगामी आंदोलन होगा। मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने में लाचार नजर आ रहा है। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, हाथों में हथियार थामे नजर आना और पुलिस के सामने ही मौत के घाट उतार देना न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भी कई सवाल खड़े करती है। जानकारों का कहना है कि जल्द ही सख्त कानून बनाए जाएं तो लिंचिंग की घटनाओं को रोका जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो कहां है उद्धव राज सरकार की पुलिस और वो क्या कर रही है? क्योंकि आप ये समझिए कि बांद्रा में भीड़ इकट्ठा होती है, कहा जाता है कि एक अफवाह की वजह से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। और उसके बाद पालघर का वाकया सबने देखा, जहां कहा गया कि एक अफवाह की बिनाद पर 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और 3 लोगों की इन्होंने जान ले ली। पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और सवाल सरकार के ऊपर भी है। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जूना अखाड़ा से हैं, और विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो घटना सामने आई है, इस घटना के बारे में अब तक क्या कुछ विवरण सामने आया है? किस इलाके में हुआ है, वहाँ पर किस तरीके की जनसंख्या बसती है, सारी डिटेल बताइए।
अक्षय, देखिए पालघर जिले के तलासरी इलाके में घटना हुई है और जिस जगह पर ये घटना हुई है वो कहने के लिए तो आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। ये घटना जिस वक्त घटी देर रात का वाकया है ये, और जो तस्वीरें अब हमारे पास आ रही हैं वो काफ़ी बर्बरता उसमें देखने में आ रही है। और उस तस्वीरों को देखकर ये साफ हो जाता है कि पूरी घटना की पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई थी। एक कमरे से ये साधु महाराज पुलिस की बाहें पकड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और साधु महाराज जो हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने जान की भीख मांग रहे हैं। इसके बावजूद भीड़ इतनी आक्रामक है, हैवानियत सवार है इस भीड़ के माथे पर कि वो साधु महाराज की जान ले लेती है। और ये सब कुछ होता है का पुलिस के सामने, मतलब पुलिस जो वहाँ पर मौजूद है। हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। ये देखिए कि यहाँ पर ये हत्यारी भीड़ है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्हें कानून का कोई खौफ है। 70 साल के बुजुर्ग जो लगातार अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, उन्हें बेदर्दी से पीटा जाता है धारदार हथियार से, एक के बाद एक। तमाम लोग वहाँ पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, धारदार हथियार के साथ वो मौजूद है और कोई भी उनकी विनती सुनने को तैयार नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। आपको मैं बता दूं कि पुलिस की गाड़ी से ही इन्हें खींचकर बाहर निकाला गया और उसके बाद इस तरीके से पीटा गया कि इनकी जान बचाई नहीं जा सकी। और ये अकेले नहीं थे जिन 70 साल के वृद्ध को मारा जा रहा है। इनका नाम वृक्षगिरि महाराज है। इनके साथ सुशील गिरि महाराज थे जिनकी उम्र 35 साल की थी। पूरा जीवन उनके सामने था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इनके ड्राइवर नीलेश तेलगेंडे, इनकी उम्र 30 साल थी, इसने भी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया है। पूरी भीड़ पर खून सवार था। ये देखिए पुलिस का हाथ पकड़कर, पुलिस के जवान का हाथ पकड़कर कल्प वृक्षगिरि महाराज आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये खाकी वर्दी यहाँ बेबस हो चुकी है, उसका जोर नहीं है इस भीड़ पर और वहाँ पर वो कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। साहब, आपको ये जो हथियार देती है सरकार, वो इसीलिए देती है कि आप जनता की सुरक्षा कर सकें। जो आपके करीब सुरक्षा की गुहार लेकर आया है उसे बचा सकें, जो सही है उसका साथ दें। ये गाड़ियाँ पलट दी गई थी और ना सिर्फ पलटी गई हैं, इन गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। हाथों में डंडे लिए लोग वहां पर मौजूद थे, धारदार हथियार के साथ पहुंचे हुए थे, पत्थर थामे हुए वहां पर मौजूद थे और उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियों पर हमला किया गया, इंसानों पर हमला किया गया। गाड़ियां तोड़ दी गई, इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, जिस गाड़ी में बिठाकर इन संतों को गाँव से बाहर कराने की बात खुद पुलिस के जवान कह रहे थे। और इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने लॉकडाउन का ना सिर्फ पालन किया, बल्कि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली, इन्होंने ज़िला अधिकारी से परमिशन ली कि भाई हमें जाना है, हमें बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए। जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक ये संत चल रहे थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है आज सभी लोग देख रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके ओपनिंग कमेंट्स चाहूँगा। जो कुछ हुआ है उसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए, पूरी घटना जो है पुलिस की मिली भगत से एक संत की हत्या की है। देखिए, आप उस वीडियो को देखिए तो वीडियो में पुलिस का दिखाया, पुलिस का कर्मचारी वो हाथ पकड़कर आदरणीय स्वर्गीय कल्पवृक्ष जी महाराज जी को सौंप रहा है दंगाई भीड़ को, और बाकी केस बनाया जा रहा है। आदरणीय नारायण गिरि जी महाराज यहाँ हैं। नारायण गिरि जी महाराज भली भांति जानते हैं, कल्पवृक्ष जी महाराज जी का एक विवाद चल रहा था। आश्रम पे कब्जा करने का प्रयास एक परवेज कोकणी नामक आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति कर रहा था, और उस वृत्ति के आपराधिक वृत्ति के अधिकार जो वहां का व्यक्ति था, उससे उस आश्रम की रक्षा के लिए नारायण गिरि जी महाराज इत्यादि बड़े सक्रिय रहे हैं। तो ये पूरी घटना जो है वो निश्चित तौर पर सूरत की तरफ जा रहे थे, वन का मार्ग है, वहां पर पुलिस के लोगों ने ही, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको जो है कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज जी को किसी भीड़ को सुनियोजित भीड़ को दे दिया हो तो आश्चर्य ना करें। प्रेम जी, सोची समझी साजिश के तहत सुनियोजित षड्यंत्र है। देखिए, पुलिस अगर चाहती, देखिए मैं एक पत्रकार के तौर पर, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, आप देखिए क्या है, पुलिस अगर चाहती तो उनको गाड़ी में बैठा के लेके भाग सकती थी। पुलिस यदि उनको बचाना चाहती तो पुलिस की गाड़ी सामने मौजूद है, 5-7 पुलिस वाले हैं, उनको सुरक्षा के घेरे में लेते, गाड़ी में बैठाते और चले जाते, बच जाते वो। लेकिन पुलिस के कर्मी हाथ पकड़कर महाराज श्री को बाहर ला रहे हैं और उनको दंगाई भीड़ के हाथ में दे रहे हैं। आपकी वीडियो दिखा रही है और उसके बाद कहते हैं कि चोरी का मामला है।
साहब तो उस इलाके के सारे लोग जो गरीब बस्तियां हैं वहां चोरी करने के लिए गाड़ी से कोई जाएगा? नहीं, तो आपके हिसाब से भगवा धार्मिक वस्त्र पहन उन्माद कर का जाएगा? मामला है, कल पे विवाद का वृक्षगिरी जी मामला है। महाराज जी की तरह उसकी सूरत होगी? हाँ, आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए ना। नहीं, मैं आपसे नासिक पहले में जवाब क्या दूं, फिर मैं उनके कल्पवृक्ष करीब गिरी जी जाऊंगा। महाराज आपके जी हिसाब के से, बीजेपी के हिसाब से 5 क्या है, ये एकड़ बताइए भूमि प्रेम कब्जा जी। करने का प्रयास नहीं हो रहा था? क्या इससे धार्मिक रंग देने की कोशिश तो नहीं कर रही है बीजेपी? ये मॉब लिंचिंग का मामला है, भीड़ की तो कोई जाति नहीं होती ना। मुझे सूचना संतों ने दी है, मैं संतों की सूचना को कह रहा हूँ, पुष्टि कर लीजिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल धार्मिक रंग नहीं दे रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि समुदाय विशेष का, मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया। अब उसके धर्म को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आऊंगा प्रेम जी आपके करीब, लेकिन ये जो तस्वीरें हम बार बार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उद्धव सरकार को देखनी जरूरी है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, उनके बेटे जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ परिवर्तन करूंगा। ये परिवर्तन होता है कि आप लोगों को सुरक्षा ना दे, या अब सिर्फ जाति धर्म देखकर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। धारदार हथियार के साथ देखिए वहां किस तरीके से हमला करते लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस वहां पर खड़ी है लेकिन तमाशबीन बनी हुई है। क्या कर रही है उद्धव सरकार में पुलिस? ये गहन सवाल है, ये अहम सवाल है, क्योंकि ये मुंबई में देखने को मिला, फिर पालघर में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी जुड़े हुए हैं जूना अखाड़ा से। महंत नारायण जी, आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? आपके ओपनिंग कमेंट। जी, मैं विशेष करके प्रेम शुक्ला जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत पुराने पत्रकार है सामान्य। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो घटना हुई है पूरे भारतवर्ष में ऐसी पहली बार घटना हुई है, और वो भी उस जगह पर हुई है जहां पर शिवसेना का शासन है और जिनको हिंदू हृदय सम्राट आपने भी कहा पूर्व में भी, और ऐसे माना जाता है कि ऐसे जगह पर जो है साधुओं को जो है पुलिस जो है पब्लिक के हवाले कर दे, तो ये एक तरह से इससे बड़ा जो है मैं समझता हूं कि जो ये कितना भी निंदा किया जाए वो कम है। और उद्धव ठाकुर के राज में इस तरह से हो जाए, ये किसी भी प्रकार का हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतवर्ष में कहीं पर भी आज तक ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई है। महात्माओं के साथ इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई है कि इतना जो पब्लिक में, और वो भी पुलिस जो है, पुलिस गाड़ी के जेब में बैठे हुए हैं, पुलिस उठा के जो है साधु को जो है पब्लिक में फेंक देते हैं, तो इसको आप जो है क्या कहेंगे? तो विशेष रूप से इसके अंदर में विशेष करके मैं बोलता हूं कि पुलिस बहुत बड़ा इसमें दोष है, और कहीं न कहीं जो है इसमें जो भूमिका है वो हो सकता है कि बहुत से लोग पुलिस की भूमिका 200% सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस से वो सहायता मांगने पहुंचे थे, दोनों संत पुलिस के शरण में थे, पुलिस के साथ मौजूद थे। उसके बाद ना सिर्फ उन्हें वहां मारा जाता है बल्कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस तो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। लेकिन जो दर्शक अभी देख रहे हैं, इनमें से कई लोग ये जानना चाह रहे हैं नारायण गिरी जी कि जो संत जा रहे थे, क्या इनके पास परमिशन था? लॉकडाउन के दरमियान वो बाहर निकलने के लिए तमाम नियमों का पालन कर रहे थे? एक दफे आप फिर से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा जो अपने ये है कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, ये दोनों ही अनुमति लेकर तहसीलदार से, डीएम से वो पत्र लिखवाकर, वो हमारे पास में पत्र भी है और वो कॉपी भी है, जो और सारे जो अनुमति लेकर जा रहे थे, पूरा अनुमति जो लेकर गुजरात जा रहे थे अपने गुरु जी का कोई महात्मा जी जो से, जब वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में सब जगह चेक पोस्ट जहाँ पुलिस रोकती है वहाँ भी अपन कागज बता रहे थे, तो पुलिस वाले भी बोले कि भाई आप सुरक्षित रूप से जाना। तो जब ये रास्ते में कोई पब्लिक ने हल्ला गुल्ला किया गया था तो पुलिस को जो है वन विभाग वालों ने फोन किया, तो तुरंत पुलिस आया। पुलिस आकर जो है उनको, पुलिस को हवा में फायरिंग करने की जगह और कुछ उनको बचाने की जगह वो पुलिस ने जो है पहले गाड़ी में बिठाया और वो फिर जो है महात्माओं को, जो 17 वर्ष का महात्मा है कल्पवृक्ष गिरी जी, उनको जो है पब्लिक में धक्का दे दिया। तो ये जो है देखिए कि जब यहाँ पर कोरोना है और ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में जहाँ 5 लोग कटे नहीं सो गए, तो ये तस्वीरें हम आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस के जवान का हाथ पकड़कर यहाँ पर कल्पवृक्ष गिरी महाराज निकलते हैं और उसके बाद जैसे ही भीड़ के पास पहुंचते हैं, पुलिस का जवान ना सिर्फ उनसे हाथ छुड़ा लेता है बल्कि उनकी मदद के लिए वो कोई भी काम करता नजर नहीं आता है। ना वो भीड़ को रोक पाने में कोई कारगर कदम उठाते हैं और ना ही कल्पवृक्ष गिरी महाराज को बचाने की दिशा में कोई कदम उठाए जाते हैं। और नतीजा सबके सामने है, 70 साल के इन वृद्ध को भीड़ ने किस बेरहमी से पीटा है। ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, हर उम्र के लोग यहाँ पर लाठी डंडों से लगातार पीट रहे हैं और ये वो कमरा है जहाँ से इन दोनों संतों को बाहर निकाला गया और यहाँ पर पुलिस के साथ वो मौजूद थे। पुलिस का जवान उनके साथ लगातार नजर आ रहा है
उनका हाथ पकड़कर ये इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे कि इन बेगुनाहों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, लेकिन खाकी वहाँ पर कोई भी ऐसा काम करती नजर नहीं आई जो इनकी जिम्मेदारी थी। श्वेता घुमसे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके साथ उस ड्राइवर का परिवार भी मौजूद है जो इन संतों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस खूनी भीड़ ने उससे भी नहीं छोड़ा है। श्वेता, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जाहिर सी बात है अक्षय, निंदनीय है कि किस तरह से ये संतों पर हमला हुआ है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो पिंपलेश्वर मंदिर है, यहाँ पर ही सुशील कुमार महाराज बीते 15 सालों से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे। आपको बता दें, स्थानीय जो निवासी है उन्होंने भी यहाँ पर एक फलक पर उनका फोटो और ड्राइवर जो मौजूद थे गाड़ी में उनका फोटो जो है वो यहाँ पर लगाकर श्रद्धांजलि दी है। मेरे साथ में ड्राइवर का परिवार है। क्या बताना चाहेंगे, कितने साल के थे, कौन थे वो? साल के। हाँ, 30 मेरा बेटा हाँ, नीलेश तेलगड़े। हाँ, और 30 साल से 30 का उम्र था उसका। 2 बेटी उसके बहू है, उनका ऐसा अपघात हो गया है तो उसका क्या करेंगे आगे? इस पे मैं सरकार से यही गुजारिश है मेरा कि यही कहना है कि आगे जाके भी मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये 2 बच्चों के साथ उनकी माँ को लेके मैं कैसे आगे तक जो भी कुछ सफ़र है मेरा वो आगे तक कैसे करूँ, इसके ऊपर कुछ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो क्या पुलिस से परमिशन वगैरह लेकर महाराज गए थे वहाँ पर ड्राइवर? नहीं, ये गलती है हमारा कि पुलिस से परमिशन लेके नहीं गए थे, पर इतना भी आपने जो किया है वो गलत किया है हमारे साथ। आप लोग ने साधु है, महाराज है, ये समझ के तो भी आप थोड़ा डिसाइड करना चाहिए था। ये नहीं कर चुके हैं वो लोग, जो किया है गलत किया है उन्होंने। तो सरकार से यही गुजारिश है कि उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जाहिर सी बात है अक्षय, आप देख पाएंगे परिवार में जो है वो एक छोटा भाई है, पत्नी है, माँ है और 2 बच्चे हैं। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उनका ये पूरा परिवार है और परिवार का साफ कहना है कि पुलिस से सूरत जाने की परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी। ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे को देखनी चाहिए। इन बच्चों की आंखों में अगर वो आंख मिलाकर ये बता सकें कि इनके पिता की क्या गलती थी, तब शायद वो सूबे में मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के हकदार आज की तारीख में होंगे। इन बच्चों का क्या गुनाह था कि इन्होंने अपना पिता खो दिया है? इस महिला का क्या गुनाह था कि उसने अपना सुहाग खो दिया है? ये बच्चे जो अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। इनके पिता सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, सिर्फ उन संतों को वहां छोड़ने जा रहे थे जिस अंतिम संस्कार में वो शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अभी तक उद्धव सरकार की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। एक के बाद एक ऐसे तमाम किस्से सामने आते हैं जहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों को मौत के घाट उतार दे रही है, भीड़ बेकाबू हो जाती है और उद्धव सरकार अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिससे समझा जाए कि हाँ, वो वाकई समझ रही है कि लोगों की क्या परेशानी है। आश्वासन से कुछ नहीं होता है साहब। मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा, जो ट्वीट आज से पुराना ट्वीट है, लेकिन इस ट्वीट को दिखाने का क्या मकसद है वो ट्वीट दिखाने के बाद आपको हम समझाएंगे। अलवर में एक घटना हुई थी मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई, उस घटना को लेकर किस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट किए जाने चाहिए। संवेदनशीलता का यह मामला था और सबने दिखाया। सबसे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद अलवर में भीड़ की हिंसा के शिकार और मर रहे रकबर खान को 6 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने में पुलिस वालों को 3 घंटे लग गए। क्यों? वो रास्ते में चाय पीने के लिए रुके। ये मोदी का बर्बर न्यू इंडिया है, जहां नफरत इंसानियत की जगह ले रही है और लोग मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राहुल गांधी साहब, ये संवेदनशीलता सत्ता या धर्म देखकर आती है आपके अंदर या कांग्रेस के अंदर? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आज मरने वाले संत हैं। आज जिस जगह में यह घटना हुई है वो महाराष्ट्र है, तो क्या आप इसी तरीके से खामोशी की चादर ओढ़ लेंगे? मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या राजनीति के सामने बाकी सारी चीजों को ताक पर रख दिया जाता है? एक राजनेता का क्या धर्म यही है? देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक मौलवी की इस तरह से पीट कर हत्या कर दी गई होती तो अब तक यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन लगाने वाले लोग निकल पड़े होते। भारत की न्याय व्यवस्था की बात जाने दीजिए। और इस मामले में वहां के एसपी ने किसी कांस्टेबल का सस्पेंशन तक नहीं किया है। मतलब उसका यह पता लगाया जाना चाहिए कि एसपी क्यों बचा रहा है उन लोगों को। वहां का एसपी
इस मामले में वहां के कांस्टेबलों पर भी एक कार्रवाई तो करते भाई। तूने एक हमारे एक व्यक्ति को पकड़ा, मान लीजिए उनको अपराधी को ही पकड़ा होता, वो तो संत है, अपराधी भी पकड़ा जाता, क्या उसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या के लिए सौंपा जा सकता है क्या? तो सौंपा गया संत को, सौंपा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये मौलवी के साथ होता, हमने पादरी के साथ बांद्रा में होता, देखा तो कि क्या किस इसी तरह तरीके की से हजारों की शांति भीड़ होती? क्या इकट्ठा हो गई। मेरा आपने कह दिया एक अफवाह है, मान गए अफवाह है, हजारों लोग पहुंच गए, लेकिन ये कैसी अफवाह है भाई कि हजारों लोगों तक पहुंच गई, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच ही नहीं पा रही है कि वो उसके पहले इंतजाम करे। उसके बाद पालघर में लोग धारदार हथियार के साथ वहां पर गश्ती कर रहे हैं। भाई पुलिस क्या कर रही है, लॉकडाउन है, सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, ये तैयारी है उद्धव सरकार की। नहीं, निश्चित तौर पर तैयारी नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार की स्थिति यह है कि यहाँ गरीबों को 1 महीने के चावल के अतिरिक्त राशन नहीं दिया है, अस्पतालों की हालत बुरी है, कानूनी एवं व्यवस्था की स्थिति तो आप ही दिखा रहे हैं। बांद्रा की जो घटना हुई, उस बांद्रा की घटना में एक चैनल के रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया, असली अभियुक्तों पर पर्दा डाला जा रहा है। असली अभियुक्त आप छोड़ देंगे, आप चोरी का मामला बताकर जो है आप दूसरे कुछ लोगों को गलत पकड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे कल। तो सिर्फ अपराध नहीं, अपराध को संरक्षण देने का ये जो सुनियोजित अपराध को संरक्षण देने का अगर काम हो रहा है तो कब तक ये काम होगा? क्योंकि हत्या अगर हो जाती है और सरकार चुप बैठी रहती है तो सरकार पर ये आरोप लगना लाजमी हो जाता है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हम श्वेता का रुख करेंगे। वो उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, जिसमें महिला ने अपना पति खोया है। श्वेता, आखिरी दफे कब बात हुई थी, क्या बातें हुई थी, परिवार वाले अगर बताना चाहें। जाहिर सी बात है, यहाँ पर परिवार है। क्या बताना चाहेंगे, लास्ट टाइम आपके पति से कब बात हुई थी? लास्ट टाइम मेरे पति से मेरी 8:30 बजे बात हुई थी। ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था 5 मिनट के बाद कॉल करेंगे करके, बस। उसके बाद फ़ोन जो स्विच ऑफ था उनका, तो स्विच ऑफ ही था। अच्छा, ठाकरे सरकार से अब उम्मीद क्या है? क्योंकि सरकार साफ तौर पर हिंदुत्ववादी है, अब ये बार बार कह रही है कि यहाँ पर जनता सुरक्षित है, खाने पीने के इंतजाम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, उम्मीद क्या है अब? मुझे ठाकरे सर से यही उम्मीद है कि वो मुझे न्याय देंगे, क्योंकि ठाकरे सर आज के नहीं, बहुत साल से हम लोग बचपन से बड़े हुए तभी से है। मुझे उम्मीद है कि वो हमें, महाराज जी को, सबको न्याय देंगे, बस ये इतना ही। एक सूबे के मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं। श्वेता, ये बताती हैं कि किस तरीके से आस लगाए अभी भी लोग बैठे हुए हैं। आपने अपनी माँ खोई है। हेलो, हाँ हाँ, क्या बोलेंगे फिर, क्या करेंगे? एक माँ की स्थिति को समझा जा सकता है श्वेता, जो अपने जवान बेटे को खो दे, शायद उसके लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अंत में बेहद संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूँगा विकास, इस हत्यारी भीड़ के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए या उससे बदलने के लिए अब तक कोई सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है? देखिए, इस मामले में चूंकि हत्या हुई है, मामला दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, छोटी मोटी नहीं, 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये पूरी कार्रवाई दरअसल एक किस्म से लीपापोती नज़र आती है, क्योंकि हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई और वीडियो देखकर ये संशय निर्माण होना बहुत स्वाभाविक है कि मुमकिन है कि ये हत्या जो है ये पुलिस के संरक्षण में हुई। और इसी वजह से जो अब कार्रवाई की जा रही है महज एक लीपापोती नज़र आ रही है। उद्धव सरकार की पुलिस पूरी तरीके से इस घटना को नियंत्रित करने में नाकामयाब रही है। अगर कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया होता तो ये संत समाज के लोग जो थे वो जीवित होते, लेकिन एक अफवाह, और खासकर ऐसे माहौल में जब लॉकडाउन है समूचे देश में, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, 300 की भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, इन तमाम सवालों का जवाब जो है उद्धव सरकार की पुलिस को और खुद उद्धव सरकार को देना पड़ेगा। इंसान की ये फितरत हो ही नहीं सकती है, ये लोग नहीं है। ऐसी भीड़ को जानवरों की भीड़ कहा जा सकता है। और हिंदुस्तान में कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन शायद इन संतों को इसलिए मारा गया क्योंकि इनकी जाति पूछी गई थी। और आज उद्धव ठाकरे को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र में संत भी सुरक्षित नहीं है। हमारे सभी मेहमानों का, हमारे सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।